मिनट की सुई द्वारा घंटा देखो ध्यान दो सामने। कल हमने बताया था कि क्लॉक जो है वो आवर्स हैंड, मिनट हैंड, और सेकंड हैंड। घंटे की सुई एक 12 घंटे में कितना डिग्री का कौन बनाती है? 360 डिग्री। एक घंटे में कितने का बनाएगी? 30 डिग्री। 12 या 36 मतलब 30 डिग्री का एक घंटे में बनाएगी। सिमिलरली एक मतलब हमें किस हिसाब से चलना है? चक्कर के हिसाब से कि आवाज नहीं सामने देखो कि एक घंटे वाली सुई पूरे घड़ी का चक्कर कितने दूरी तय करके वर्क करती है? 360 डिग्री है ना। 360 डिग्री वो घूमती है तब जाकर के एक पूरा चक्कर होगा। या मैं इस तरीके से कहूँ कि वो एक घंटे वाली सुई पूरा चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री की दूरी तय करती है। ठीक इसी प्रकार से मिनट वाली सुई एक घंटे में पूरी चक्कर लगाएगी। समझ में आ रही? मतलब 360 डिग्री एक घंटे में घूमेगी तो एक घंटे में 1 आवर में ये 360 डिग्री का कोण बनाती है या 360 डिग्री की दूरी तय करती है, राइट। अगर एक घंटे को मैं लिख लेता हूँ 60 मिनट तो 360 और एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बना देगी ये? काटो ना इसको, 6 डिग्री का डिग्री है, ध्यान रखना। 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में। सेकेंड की सुई पूरा चक्कर कितने में लगाएगी? 360 डिग्री का कितना में करेगी? सेकेंड की सुई एक पूरा चक्कर घड़ी का कितने समय में लगाएगी? कितने समय में पूरा चक्कर लगाएगी? 24 घंटे। देखो दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, अब कंफ्यूज हो रहे हो, टाइम और दूसरा एंगल या डिस्टेंस। 1 सेकंड में 1 सेकंड में सर 1 सेकंड में 1 मिनट में ध्यान दो। घड़ी में कितनी सुई होती है? पहले घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और तीसरी सेकंड वाली सुई। तीनों ही सुई अलग अलग समय में अलग अलग चक्कर पूरा करती है। जैसे घंटे वाली सुई होती है वो 12 घंटों में पूरा चक्कर लगाएगी। तो किस आधार पे चलना है आपको? चक्कर के आधार कि एक चक्कर कितने में पूरा करती है, ये पूरा सर्कल जो वो कंप्लीट करती है और कौन सी सुई करती है। जैसे कि हैंड्स वाली सुई है, आवर्स वाली सुई है, घंटे वाली, वो एक पूरा चक्कर लगाएगी तो कितना टाइम लगाएगी? 12 घंटे। मिनट वाली सुई 1 घंटा एक पूरा चक्कर लगाएगी तो 1 घंटे में वो लगाएगी। और सेकंड वाली सुई अगर लगाएगी तो 1 घंटे में। तो टाइम जैसे जैसे जो घट रहा है वैसे वैसे टाइम भी घट रहा है कम समय में। तो वो 1 मिनट के अंदर कितने का लगाएंगे? 360 डिग्री की दूरी तय करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ कहूँ कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 60 सेकंड बराबर 60 सेकंड। तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 सेकंड में ये कितने का दूरी तय करेगी? अब इन दोनों को बराबर कैसे करें कि भाई ये 1 मिनट में मैं यहाँ पे घड़ी बना करके बताता हूँ। जैसे ये घड़ी है यहाँ पे, बारह, 3, 6 और 9, ठीक है। मैं सिर्फ एक हैंड वाली या घंटे वाली सुई को लेकर के देखता हूँ कि वो चक्कर कितने में पूरा करती है। तो घंटे वाली सुई जब 12 घंटे बाद में पूरा चक्कर लगाएगी तो वो 360 डिग्री का कोण पूरा बनाती है, यानी कि यहाँ से घूमते 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 आएगी और ऐसे करके पूरा 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो वो एक बार 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाती है। अगर इसको मैं 60 मिनट में कन्वर्ट कर दूँ कि मिनट वाली सुई सॉरी घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो मैं कहूँगा कि 10 मिनट। जैसे 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/10, 1/10 सही है ना? 1/10
1/2 1/2 आधा डिग्री 30/60 तो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण तय करेगी। वही अगर मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ तो 1 सेकंड में 1/20, क्योंकि 1 सेकंड पर 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड, और 60 को जब इसको नीचे से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उससे तो कितना बन जाएगा 120। समझ में आ गया? तो यानी कि 1 घंटे वाली सुई, घंटे वाला निडल 1 सेकंड में 120 डिग्री का दूरी तय करता है, या 120 डिग्री की कोण तय बनाता है, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब मैंने कब बताया था कि एक सुई द्वारा 1 घंटे तय करने में 30 डिग्री का मतलब एक खंड तय करने में, मैं एक खंड बताऊं तो वो 30 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब पूरी घड़ी 30 डिग्री के खंड में बटी हुई है। ठीक है, अब वो चाहे कोई सी भी निडल हो, वो जब इतनी सी दूरी तय करेगी तो वो कितने डिग्री दूरी तय करेगी? 30 डिग्री तय करेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय करती है, तो मैं इसको इस खंड के बराबर में मापूं तो वो कितने मिनट में वो एक खंड पूरा करेगी? 5 मिनट में। प्रत्येक खंड की दूरी 30 डिग्री, और कितने समय में वो पूरा करेगी? 5 मिनट। ये कितने समय में पूरा करेगी? 1 घंटे में। और अगर ये इसको पूरा करवाएंगे तो कितने में करेगी? ये 5 सेकंड में। आई बात समझ? तो ये तीनों चीजें बहुत सिमिलर है और इनको आपने कल नोट डाउन कर लिया। इसके आधार पर हम क्वेश्चन सब देखेंगे। ठीक है, इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चंस को समझेंगे कि 2 तरीके हैं कि किस तरीके से एक दिए हुए समय को उन घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हैं। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो इस चीज को समझना आराम से, क्या कहना चाह रहे हैं ये प्रश्न। हमारे पास 2 कांटे हैं या 2 सुइयां है, एक तो है मिनट की और एक है घंटे की। मैं दोनों को यहीं से शुरू करता हूँ। मान लो प्रारंभ में वो दोनों कहाँ थी? 12, 3, 6 और 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो मैं बात करता हूँ 12 बजे की बात करता हूँ, है ना। 1 मिनट में कितनी दूरी तय होगी इनके द्वारा? 1 मिनट में इन दोनों के बीच में जब ये दूरी तय करते हैं, या 1 मिनट के बाद में अगर इन दोनों को मैं कंडीशंस देखूँ तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या कितना बनेगा? 1 मिनट बाद में अगर इनकी घड़ी बनाओ इनको तो क्या बनेगा इनकी घड़ी? देखो अब देखो ये बड़ी वाली सुई है वो किसकी है? मिनट वाली। तो जब ये पूरा चक्कर लगा करके वापस यहाँ पहुंचेगी तो 1 मिनट हो जाएगा। तो क्या ये घड़ी जो पूरा चक्कर लगाएगी तो ये कितने डिग्री का कोण? 360 डिग्री का। और ये जो घड़ी है, ये जो छोटा काटा है वो कितना चलेगा? क्या यही रहेगा? थोड़ा आगे चलेगा? 1 मिनट चलेगा। 1 मिनट आगे चलेगा। तो मतलब मैं अगर बात करूं तो अगले इसकी कंडीशन लगभग ऐसी रहेगी 1 मिनट बाद में। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 लगभग यहाँ पे है इसकी एक कंडीशन। ठीक है, 1 मिनट बाद में। तो जब ये मिनट वाली सुई पूरा दूरी तय करती है तो कितना समय लेती है? 60 मिनट। 60 मिनट का
यानी दूरी कितनी तय करती है? 60 मिनट की दूरी ने मिनट वाली सुई ने तय की। और इस घंटे वाली सुई ने कितनी दूरी तय की? सिर्फ मतलब जितनी दूरी ये जो है मिनट वाली सुई इस घंटे वाली सुई से कितनी आगे है? 55 मिनट आगे। क्योंकि इसने कितनी मिनट दूरी तय की है? सिर्फ 5 मिनट की। यहाँ से यहाँ तक जब ये दूरी तय करती है 12 से 1 के बीच में 5 मिनट। मैं इसको लैंग्वेज में लिख देता हूँ। घंटे वाली सुई 55 मिनट पीछे है मिनट वाली सुई से। तो 60 देखिए 55 मिनट में तय दूरी बराबर लगभग 60 मिनट में 55 मिनट में जो ये दूरी तय करती है मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 मिनट और इस घंटे वाली सुई के द्वारा जो दूरी तय हुई है 55 मिनट में, तो वो इससे कितने आगे लगभग इसका अगर कंपैरिजन किया जाए कि 55 मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा तय दूरी है 60 मिनट, 5 मिनट ये पीछे है इससे, ठीक है। तो 1 मिनट में लगभग इनकी जो दूरी होगी 55/60। कंपैरिजन किया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है कि जो मिनट वाली सुई है और घंटे वाली सुई है इन दोनों के बीच में तुलना की जा रही है कि घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से कितनी पीछे है। इसको अगर और काटते हैं तो आता है 12/11। ये दूरी आप नोट डाउन कर लेना, इसको ये एज अ फैक्ट आपके काम आएगा। देख लो एक बार आचार संहिता लगी हुई है आपको, देखो। अब हमें जो क्वेश्चंस नोट और लिखा लेता हूँ कि जो हमें एंगल निकालना होगा ये थीटा। थीटा जानते हो क्या होता है? बस इतना ही देखना है कि थीटा बराबर होता है कौन, और कुछ नहीं, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, परेशान। और ये फॉर्मूला याद रखना है। बस इतना सा लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे क्या करना है। अब देखो सामने क्या है, प्रश्न है कि 4:40 के समय आपको दे रखा है और इस समय आपको बताना है घड़ी में कि जैसे ये घड़ी है और इस घड़ी में 4:40 कब बनेगी, जैसे 3 और ये 4 देखो, और 4:40 कब होते हैं, ये 4 है तो यहाँ पे लगभग घंटे वाली सुई होगी और 40 का आंसर होगा 7 और 8 लगभग यहाँ पे मिनट वाली सुई होगी। ऐसे ही कोई कंडीशन रहेगी। तो हमें ये बतानी है इस कंडीशन में कि इन दोनों के बीच में जो थीटा बन रहा है वो क्या है? थीटा कितना है? हाँ, जो भी है अपन फाइंड आउट करते हैं। 135 न्यून कोण तो नहीं है, ये अधिक कोण है, अधिक कोण नहीं। देखो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके दो तरीके हैं, अलग अलग तरीकों से दोनों तरीकों से पढ़ेंगे। पहला तरीका तो मेथड ये है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर निकालना। पहले फॉर्मूले से कर लेते हैं। देखो थीटा बराबर, अब मिनट कौन सा है और आवर्स कौन सा है ये ध्यान रखना कि ये जो 4 बजे हैं वो तो घंटे हैं और 40 जो पीछे है वो मिनट है। तो जहाँ आवर्स लिखा है वहाँ पे तो आपको 4 से गुणा करवाना और जहाँ मिनट लिखा हुआ है वहाँ पे 40 लिखना। तो आप देखो 11 × 40 - 60 × 4/2। इनको सॉल्व करते हैं। थीटा बराबर कितना आ रहा है? 444 मतलब 44 - 6 × 24 224। अब इनको दोनों को घटाओ, चलिए इनको तो आ रहे हैं लगभग 200 बच रहे हैं बटा 2 कितना आ रहा है? 100 डिग्री बन रहा है।
आंसर क्या आएगा 100 डिग्री। 440। मोड का मतलब होता है कि कोई भी एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता, एंगल हमेशा होगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, चाहे होगा देखो जैसे एंगल नेगेटिव कब होता है कि जैसे यहाँ से जैसे दोनों के बीच में एंगल पूछा जा रहा है तो नेगेटिव कैसे हो सकता है, अगर मैं कम करते करते इसके ऊपर भी लेके आऊँ तो 0 डिग्री होगा, और अगर उधर ले गया थोड़ा आगे तो भी इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल बन ही रहा है, तो नेगेटिव किसी भी हालत में एंगल नहीं होता। तो अगर इनको जोड़ घटाने में या घटाने में कोई भी माइनस संख्या आ भी रही है तो भी मोड के माध्यम से वो पॉजिटिव हो जाती है, मतलब इस मोड के अंदर जो भी संख्या है वो नेगेटिव होने के बाद में भी मोड से बाहर निकलने के बाद में क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। और दूसरा मेथड क्या है, एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि हर एक खंड कितने डिग्री का होता है 30 डिग्री का, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, सभी 30 डिग्री, 30 30 30 30 मतलब 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो कांटा है अब कहाँ पर है, ये 8 पर मिनट वाला, तो इसके बीच में जो हम अगर दूरी निकालते हैं तो यहाँ से निकालते हैं 4 से, क्योंकि यहाँ से लेकर के जिसने दूरी कितनी तय की होगी 4 से लेकर के 8 तक की दूरी मिनट वाली दूरी तय की, ध्यान से समझना इस चीज। मिनट वाली सुई पहले 4 पे थी क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्यों निकाल रहा हूँ, ये जब 4 पे आई होगी ऐसे, यानी कि जिस समय ये दोनों सुइयां ऐसे रही होगी 0 डिग्री पे रही होगी, अब जब ये घूम करके 40 पे पहुंचती है या 40 मिनट पे पहुंचती है तो इसकी भी कोई ना कोई कंडीशन चेंज होती है। ये मान लो यहाँ पे आ गई, अब पहले जब 0 डिग्री पे थी तो मैं दोनों को एक समय से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 4 को मान लो यहाँ पे कोई टाइम था, यहीं से मैंने 4 से ही शुरू किया, और 4 से बढ़ करके आगे ये इसने मिनट वाली सुई ने यहाँ से पहले यहाँ पे थी और यहाँ से लेकर के उसने यहाँ तक दूरी तय कर दी, कितने डिग्री की, देखो 1 खंड 2 खंड 3 खंड और 4 खंड, तो 4 3 12, इनकी मिनट वाली सुई ने कितनी दूरी तय की है 120 डिग्री की दूरी तय की है। अब घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय कर रही, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी, इसका पूरा खंड भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अगर अपन यहाँ से माने तो कितना है 30 डिग्री का। हमने इसको देखा था कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, आधा मिनट 1/2, तो आवर्स हैंड वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री तय करता है, तो वो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितने मिनट की दूरी तय करेगा, मतलब अगर हमें तो मिनट वाली जो डिग्री तय की थी उसमें से अगर 20 डिग्री घटा दें तो 100 डिग्री आएगा। समझ में आ गया कैसे, अब मैं इसको वापस समझाता हूँ दूसरे क्वेश्चन से लेकर। और इस टाइम में हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा, ओके। तो फर्स्ट मेथड क्या है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, थीटा को सीधा ही 20 को किससे 11 से, तो 220 माइनस 8 को 60 से करते हैं तो 8 बटा 2। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम क्यों आई, ये कैसे किया आपने समझ में आई, 20 को तो मैंने कर दिया, मिनट को तो किससे 11 से मल्टीप्लाई कर दिया और
8 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो 8 संग 48 यानी कि 480 और 11 दूना 22 तो सीधा हो गया कितना 220। अब 480 में से 220 घटाना है, ना कि 220 में से 480। तो अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना आ रहा है देखो, माइनस के 260 आ रहे हैं बराबर थीटा। अब थीटा बराबर इनको काटते हैं तो कितना आ रहा है 130। तो आपको पॉजिटिव ही लिखना है 130, ना कि नेगेटिव, क्योंकि मोड में जब बाहर निकलता है नेगेटिव तो वो क्या रहता है पॉजिटिव। ये बात मैंने आपको बताया। अब अगला देखो क्वेश्चन, मेथड नंबर सेकंड मेथड में वैसे तो आपको दिमाग में ही ये बनानी है, मैं तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में अपने आप ये गणित पूरी बन जाएगी। सूत्र याद है सर, सूत्र याद है। हाँ वो बैलेंस बेटर है, अगर आपको वो सूत्र याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये और इजी है मेरे ख्याल से। अगर आपको इमेजिनेशन, अगर आपकी इमेजिनेटिव पावर अच्छी है ना तो आप क्वेश्चंस रीजनिंग को बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते कि आपकी इमेजिनेटिव पावर अच्छी होनी चाहिए। आपको मतलब जो सिचुएशन आपको दी जा रही है ना, जैसे आपको अगले कुछ क्वेश्चन आए सीटिंग अरेंजमेंट करके, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आएंगे, वहाँ पे दिमाग को इतना घुमाया जाएगा कि उन क्वेश्चनों में आप 1 घंटे भी बैठे रहोगे तो भी उलझते रहोगे। डरा नहीं रहा आपको, लेकिन वो क्वेश्चन ही ऐसे ही है, जैसे ए के दाएं बी बैठा है, बी के दाएं सी बैठा है, सी के तीसरे के दाएं डी बैठा है, इस तरीके से बैठा दिया जाता है। फिर बोलते हैं कि ए कौन है, ये किसके पड़ोस में बैठा है। इस तरीके से मतलब घुमा फिरा करके आपको प्रश्न पूछा जाता है। देखो थीटा जो है, टाइम क्या हो रहा है 8 बज के 20 मिनट हो रहे हैं, तो 8 कहाँ बजते हैं, यहाँ पर 8 बज रहे हैं। मान लो ये घंटे वाली सुई है, यहाँ पर है आवर्स की है एंड, और 20 मिनट हो रहे हैं, तो 20 मिनट कहाँ होते हैं, यहाँ पे। इसका जस्ट ऑपोजिट टाइम, इसका जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, अब आप देखो हमें ये टाइम निकालना है, ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो जब ये मिनट वाली सुई यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी तय करती है, या 0 डिग्री की दूरी तय करती है, तो कितना डिग्री मतलब चलेगी। मान लो पहले एक समय में यहाँ पे देखो एक साथ ही, किसी समय में एक ओवरलैप है, 0 डिग्री बना होगा इनके बीच में, वो लगभग कहाँ बना होगा, यहीं कहीं बना होगा। मैं यहाँ से मानता हूँ 8 9 10 11 मतलब 30 डिग्री यहाँ पे चली, 30 डिग्री यहाँ पे चली, 30 डिग्री यहाँ पे चली, 30 डिग्री। और अब कहाँ है वो, यहाँ पे। मतलब इसने दूरी कितनी तय कर दी, इतनी मतलब कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 24, यानी कि मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करती है 240 डिग्री। मैं लिख भी देता हूँ कि 30 × 8 मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करती है 240। अब जितने समय में मिनट वाली सुई ने दूरी तय की, उतने ही समय में इसने भी अपनी जगह चेंज कर ली। कितनी जगह चेंज की, 1 मिनट के अंदर ये कितनी जगह चेंज कर लेती है, आधा डिग्री। कौन, ये आवर्स है, ये मिनट है। तो अब इसने कितने मिनट चला, ये यहाँ पे देखो 20 मिनट तो यहाँ से यहाँ तक होते हैं, 20 मिनट तो यहाँ से यहाँ तक होते हैं ना, लेकिन एक्चुअल में ये कितनी चली है, यहाँ से लेकर के मैं यहाँ से काउंट करूंगा। यहाँ पे किसी समय मैंने यहाँ पे देखा कि ये 8 बजे थी, दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर थे, मतलब 0 डिग्री पर थे। अब जब ये चलते हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो कितनी दूरी तय की इसने, 1 2 3 4, मतलब टोटल में अगर मानो तो 40 डिग्री की दूरी इसने तय की। कितनी दूरी, 40 डिग्री। तो अगेन ये कितने आती है, वापस देखो अगेन 40 मिनट में इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, 20 डिग्री।
अब जैसे अब हम जो एंगल निकाल रहे हैं वो कौन सा निकाल रहे हैं, यहाँ से लेकर के मैं दोनों को यहाँ पे बात करता हूँ, मैं ये एंगल निकालता हूँ। पहले ये एंगल आया 240, अब 240 में से मैं ये कर देता हूँ 20 डिग्री घटा देता हूँ तो कितना आता है 220। मतलब अगर दोनों के बीच में ये वाला एंगल निकालता हूँ तो कितना आता है 220 डिग्री ऊपर वाला। तो आप देखो कि एक तो आ रहा है पूरा जो दो एंगल होते हैं ना, दो तरह के वर्ग के अंदर दो तरह के कोण होते हैं, एक तो अंतः कोण, एक बाह्य कोण। तो जो बाह्य कोण हमने निकाल दिया तो कितना आया 220 डिग्री। लेकिन अगर इनको मैं 360 में से घटाता हूँ कितना आ रहा है 140 डिग्री। अब फिर से ये अपने 130 डिग्री का रहेगा, 10 डिग्री का कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है कि काउंट मिस्टेक वाले लिखने को सोशलिस्ट नहीं है, उसमें माइनस किया था तो माइनस में गया सबको वापस समझना देखो टाइम क्या है 8:20। तो हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के इसने यहाँ तक कितनी दूरी तय की है, मतलब मैं मान लूँ 1 2 3 और 4 और ये 5, तो पूरी 5 तो यहाँ तक दूरी तय हुई नहीं है। मैं अगर यहाँ तक ही मान लूँ 4 खंड इसने दूरी तय की है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी तय होगी या इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 4 खंड है ना, 1 2 3 और 4 खंड है। 4 × 30 120 डिग्री इनके बीच की दूरी मिनट वाली और 40 मिनट की दूरी में। अब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक जब आएगी ये मिनट वाली सुई, तब तक ये मतलब इसने पहले 20 मिनट की दूरी तय की, तो इसने कितने आगे चली गई है 20 मिनट आगे चली गई घंटे वाली सुई, तो मतलब कितना चली है 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, तो 20 मिनट में कितना चली घंटे वाली सुई 20 मिनट में 10 कितना चली 10 चली, 10 मिनट की मतलब 10 डिग्री की दूरी तय कर ली इसने। ये जो डिस्टेंस तय की कितने की 10 डिग्री की, और ये जो डिस्टेंस है अब टोटल कितनी है 120 डिग्री की। तो मेरे को वर्तमान समय में अगर ये इनकी डिस्टेंस निकालनी है तो मैं पूरी ये डिस्टेंस निकालूंगा। तो ये जो 10 डिग्री आई जो मैं पहले घटा रहा था, अब इसको क्या करना है ऐड करना है 120 में, तो कितना आएगा 130 डिग्री। आपको समझना है, वापस एक बार ध्यान देगा। जब 8 पे मतलब 8 बज रहे थे तो फिक्स 8 पर ये काटा था, फिक्स 8 पर ये काटा था घंटे वाला, और ये काटा 12 को था। जब ये 12 से 20 मतलब 20 मिनट आगे चलता है, तब इस घंटे वाली सुई द्वारा 10 मिनट की दूरी तय कर दी जाती है। कितनी दूरी तय की जाती है 10 मिनट की दूरी। तो अब वर्तमान में इसकी कंडीशन क्या रहेगी, ये वाली कंडीशन कहीं यहाँ पे, ठीक है ये वाली। तो अब जब इनके बीच में जब एंगल निकालना है हमें, यहाँ से मैं देखूंगा कि इनके बीच में एंगल 8 बजे तक तो कितना एंगल आ रहा है, मैं मतलब 4 या 20 मिनट से लेकर के अगर यहाँ तक बात करूँ मैं 40 मिनट तक की, या 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक के बीच की बात करूँ, इस खंड की बात करूँ, तो 4 खंड इसके बीच में पड़ते हैं।
और 4 खंड का मतलब कि 120 डिग्री का जो कोण, अगर ये 8 पे होता तो इतना डिग्री का कोण बनता। लेकिन इस 20 मिनट के दौरान ये 10 मिनट आगे चली जाती है, 10 डिग्री आगे चली जाती है। कितने डिग्री? 10 डिग्री। तो 120 के अंदर में 10 डिग्री ऐड कर करके जो आंसर है, फाइनल आंसर यहाँ निकाला। पहले मैंने क्या किया था कि जब 4:40 हो रहे थे, और 4:40 का मतलब है कि जो पहले आवर वाली सुई थी वो इससे ओवरलैप करके आगे जा चुकी थी, आगे जा चुकी थी, इसका मतलब है कि दूरी ज़्यादा उसने तय कर ली थी, है ना। तो मैंने जो 20 मिनट है उसमें घटाए थे, अब घटाने नहीं, अब ऐड करने। देख पा रहे हो ना अभी कि जब इस रियल पोजीशन से आगे जा चुकी है तो हम उसमें वो ऐड करेंगे, और अगर रियल पोजीशन से ये पीछे जा चुकी है तो हम उसमें से घटाएंगे। एक बार नोट डाउन करो।